बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैट्रिक क्लास के रिजल्ट के बारे में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है अच्छे मार्क्स के साथ। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करता रहे और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। आखिरकार आप लोगों की दुआएं, मेहनत और आपके वालिदैन की दुआएं रंग ले आई हैं। तो आप लोगों ने मेहनत की, उसका फल आपको अल्लाह ताला ने दिया। तो ऐसे ही आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें और आगे भी आपने मुसलसल ऐसे ही कामयाबी हासिल करनी है। ये आपकी मंजिल नहीं, ये तो अभी आपका आगाज़ है। तो आगे आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक के मुकाबले में टफ़ है, उसके सब्जेक्ट भी मुश्किल हैं। तो आपको मैट्रिक से ज़्यादा मेहनत उस पर करनी होगी। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपनी कोई भी फील्ड, कोई भी कम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं किया, तो आज ही आप फैसला करें कि हमने कौन से कम्बिनेशन में एडमिशन लेना है। तो आज ही आप ICOM, ICS, FSC या फिर जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जिसके लिए आप विलिंग हैं, सबसे पहले तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी कम्बिनेशन में जाएं। फिर आप देखें कि फ्यूचर जो है ना वो किस कम्बिनेशन का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चलें। तो आपको ये जो है ना आज ही फैसला करना होगा और जो है ना मेहनत करें। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। दूसरी ये चीज़ है कि कामयाबी पे आप लोग खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस पे आपने गुरूर नहीं करना। और जो साथ वाले आपके बच्चे हैं जिनके नंबर कम है, उनको आपने टीज़ नहीं करना, उनको अपने साथ लेके चलना है। एक अच्छा लीडर जो है, जो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो ये होता है जो अपने साथियों को साथ लेके चलता है। उनको भी हौसला दें, उनको अप्रिशिएट करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स कम है वो क्या करे। देखिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो म्यूस होने की ज़रूरत नहीं। जाहिर सी बात है, टेंशन तो है कि मार्क्स कम आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की है लेकिन आपके नंबर कम आए हैं, किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर जो ना वो इतने नहीं थे आने चाहिए, ये कम आए हैं, तो उसके लिए जो ऑप्शन है आपके पास वो रीचेकिंग का ऑप्शन है। तो ये सोच समझ के आपने यूज़ करना है कि आप वाकई ही आप लोगों के नंबर कम आए हैं या फिर आपने जो है ना वो तैयारी ही इतने मार्क्स की थी। तो ये सोच समझ के आपने अप्लाई करना है। तो आज बात करेंगे कि आप रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे आपने जाकर लिखना है 22 गुजरांवाला। तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है ना वो सामने आ जाएगी। अब ये 22 गुजरांवाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस जो ना वो शो होगा। इसमें सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया या फिर वो अपना रिजल्ट का मुकम्मल देखना चाहते हैं, पहले उनको सिर्फ ये पता है कि उनके मार्क्स कितने हैं, उनको डिटेल का नहीं पता, तो वो इस वेबसाइट पे अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना होता है कैप्चा। ये कैप्चा ऊपर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है XJ, ये कैपिटल आपने लिखना है, ऐसे E कैपिटल, A कैपिटल, W कैपिटल और 5 लिख के आपने शो रिजल्ट करना है। तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो शो हो जाएगा, जिसके ऊपर आपकी डिटेल जो है ना मेंशन होगी। अच्छा, ये तो तरीका का रिजल्ट चेक करने का जो कि आपने यकीनन कर लिया होगा। अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीचेकिंग आपने कैसे करनी है। अगर आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो सकती है। तो इसमें भी आप चेक करें कि यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन रीचेकिंग फॉर SSC 10th फर्स्ट एनुअल 2025, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पे आप अप्लाई फॉर रीचेकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो सामने आ जाएगी। अब ये उसने शराइत लिखी हुई है रीचेकिंग के लिए। सबसे पहले कहता है रीचेकिंग करवाने से पहले फीस बैंक में जमा करवाना जरूरी है, यानी कि आपने फीस इसकी पे करनी है, फिर रीचेकिंग होगी। उसके बाद कहता है रीचेकिंग का मतलब सिर्फ जवाबी कापी में हलशुदा सवालात और इसमें कुल हासिल करदा नंबरों का दोबारा मिजान करने के अलावा ऐसे सवालात को चेक करके नंबर लगाना जिनके नंबर पहले नहीं लगाए गए। तो इसका मतलब ये है कि रीचेकिंग में वो सिर्फ ये करेंगे कि जो आपका टोटल किया हुआ है, जो सब्जेक्ट के टोटल नंबर लगाए हुए हैं, वो इनको दोबारा से काउंट करेंगे, क्या वो नंबर ठीक लगे हैं कि नहीं लगे, तो उनको दोबारा से काउंट करेंगे। अगर तो वो इशू होता है कि नंबर आपके कम लगे हैं लेकिन टोटल ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा कर देंगे। और इसके अलावा सवाल जो आपके चेक नहीं हुए उनको वो चेक करके नंबर लगाएंगे, यानी कि एक तो वो टोटल करेंगे, टोटल सही हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा वो चेक करेंगे कि जो आपके सवाल हैं वो सारे चेक हुए हैं कि नहीं हुए। जो अनचेक हैं, जो चेक नहीं हुए, उनको दोबारा से चेक करके वो नंबर लगा देंगे। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि मेरा कोई सवाल ठीक है आपने गलत किया या फिर आपका कोई सवाल जो है ना उसमें आपको कम नंबर मिले हैं, वो ज़्यादा नहीं हो सकते, ना ही आपका जो सवाल गलत है वो सही हो सकता है, यानी कि सिर्फ वो टोटल में करेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सवाल अनचेक है, जिनको चेक नहीं कर पाए, उनको चेक करके नंबर लगाएंगे। इसके अलावा वो किसी भी किस्म की रद्दोबदल नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कॉपी किसी सूरत दोबारा मार्क नहीं हो सकती, जमाशुदा फीस वापस ना होगी, यानी कि जो आपने फीस जमा करवाई है वो आपको वापस भी नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, रीचेकिंग के प्रोसेस में नंबर बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, यानी कि अगर वो टोटल करते हैं तो नंबर आपके कम बनते हैं कम दे देंगे, अगर वो ज़्यादा बनते हैं तो फिर आपको ज़्यादा दे देंगे। तो इन शराइत को आपने पढ़ के, इन शराइत को समझ के ही आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप रीचेकिंग के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपको फ़ायदा होगा तो आप करें। अगर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं तो आप ना करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टोटल में करेक्शन हो सकती है, इसके अलावा जो सवाल नहीं चेक हुआ
اس کے نمبر ملیں گے. جو سوال انہوں نے غلط کر دیا اس کو صحیح نہیں کریں گے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے پھر ہی آپ آن لائن جو ہے نا وہ اپلائی کریں, پھر ہی آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کریں. اب ری چیکنگ کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے, ویب سائٹ آپ اوپن کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے اوپر یہ لائن شو ہو رہی ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اگست 12/2025 ہے, یعنی کہ 8ویں مہینے کی 12 تاریخ ہے اس کی لاسٹ. 5 دن کے اندر ری چیکنگ کی آن لائن درخواست جمع کروانے کے لیے ہر امیدوار کو فیس کے ساتھ 2000 روپے اضافی بطور جرمانہ جمع کروانا ہوگا. یعنی کہ 12 اگست کے بعد 5 دن کے اندر, یعنی کہ 12 سے 17 ہو گئے 5 دن, اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے تو پھر اس کو 2000 فائن ہوگا, یعنی کہ 2000 روپے جرمانہ ہوگا ساتھ. اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے, یہاں پہ آپ 10th اینول جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں گے. اگر آپ نے 10th اینول میں پیپر دیے, ظاہر سی بات ہے 10th اینول کا رزلٹ ہے, سپلیمنٹ کا تو یہ رزلٹ نہیں, تو 10th اینول ہی آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھیں گے, جو بھی آپ کا رول نمبر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے نیچے مزید ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ری چیکنگ اپلائی کرنے سے پہلے ہدایت کو غور سے پڑھ لیں. فارم فل کرنے سے پہلے فیس بینک میں جمع کروانا لازمی ہے. ری چیکنگ فیس 1500 روپے فی پرچہ اور 100 روپے فارم پروسیسنگ فیس ہے, یعنی کہ ٹوٹل 1600 ہو گیا یہ آپ کا فیس کا. نوٹ, صرف آن لائن چلان فارم ہی قابل قبول ہوگا. یہ آن لائن آپ نے چلان فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے. تو نیچے یہ کچھ شرائط بھی اس نے دی ہوئی ہیں, ان کو بھی آپ پڑھ لیں. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کس طرح آپ کے نمبر بڑھا سکتے ہیں یا پھر کم کر سکتے ہیں. تو اب سب سے پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں چلان فارم کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں سے آپ جائیں گے ڈاؤن لوڈ چلان فارم پہ, تو آپ کا جو چلان فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. یہ جی آپ کا چلان فارم ہے. اس میں سب سے پہلے فیس کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. اچھا, کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے بعد پھر نمبر آف آنسر شیٹ پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے ایک پیپر کی چیکنگ کروانی ہے, یعنی کہ ایک سبجیکٹ کی, تو آپ 1 کو چوز کریں گے. 2 کی کروانی تو آپ یہاں پہ 2 کو چوز کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ پرپز آپ کا آ گیا, پھر اماؤنٹ آ گئی جو آپ کی بنتی ہوگی. پھر ایسے ہی نیچے آپ نے اپنا نام, فادر نیم, موبائل نمبر, ایڈریس لکھنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر جو ہے نا وہ انٹر کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. تو جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے HBL بینک میں جمع کروا کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. تو یہ سارا طریقہ کار ہے اس کو اپلائی کرنے کا ری چیکنگ کے لیے. باقی نیکسٹ جو ویڈیو یہ ہم بنائیں گے, جن بچوں کی سپلی آ گئی ہے وہ ایڈمیشن کیسے بھیجیں یا ایڈمیشن بھیجیں گے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے, انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے. وہ لوگ جن کی سپلی آ گئی ہے وہ دل چھوٹا نہ کریں, وہ میوس نہ ہو. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جن لوگوں کی سپلی آ گئی ہے وہ کیسے 40 دن کے اندر تیاری کر کے دوبارہ جو نا اسی سال فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ان کا سال بھی بچ جائے گا اور ٹائم بھی بچ جائے گا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو ری چیکنگ میں اپلائی کرنے کا یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.